हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, संतजनों का कहना है कि कंठी निवि तुलसा व्रत करा एकादशी, अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी की माला धारण कीजिए और एकादशी व्रत की श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। प्रिय भक्तजनों, भादो मास में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, डोला ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, बामन एकादशी और पार्स एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर महीने में दो एकादशी आती हैं। एक कृष्ण पक्ष में, जिसके करने से पितरों की तृप्ति होती है, और दूसरी शुक्ल पक्ष में, जिसकी व्रत करने से, पूजा करने से और हरि नाम का स्मरण करने मात्र से माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी का विशेष ही महत्व है, क्योंकि यह एक तो चतुर्मास में आती है और माना जाता है कि श्री हरि चतुर्मास में शयन के दौरान करवट बदलते हैं। वे बाईं करवट से दाईं करवट लेते हैं। इस एकादशी का व्रत भक्तों को सुख, सौभाग्य, धन, सुख सभी कुछ प्रदान करने वाला है। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से धन, सुख, सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो व्रत भी नहीं करते लेकिन हरि नाम का कीर्तन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें भी अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस पवित्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और कथाओं को सुनने से 1000 वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कृष्ण जी के जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहते हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण की डोल यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कृष्ण जी के वस्त्र धोए, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आपको इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल जीव के बराबर माना गया है। माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया, जिससे माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए मेधा ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर जमीन के अंदर धंस गया। माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने मेधा ऋषि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। उनके अंग चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए। वह दिन एकादशी का था, इसलिए चावल जीव माना गया है और हमें इस दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही दान करने चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, खीर चावल की नहीं बनानी चाहिए। मखाने, बादाम, ड्राई फ्रूट डालकर भी आप खीर बनाएं और इसका भोग लगाएं, दान करें। तुलसी दल इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। हमें एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए और भगवान के भोग में तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान हरि भोग स्वीकार नहीं करते। आप जब भगवान हरि को भोग चढ़ाएं तो तुलसी दल उसमें जरूर डालें और राधा नाम का स्मरण करते हुए श्री हरि को भोग अर्पित करें, तो वे इससे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, अब आइए परिवर्तनी एकादशी की बड़ी पवित्र और मनमोहक कथा का रसपान करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम बामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से, बामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने से इसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इसका व्रत जरूर करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, पूजन किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।
इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा, बामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास व्रत की क्या विधि है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना तीसरा पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, दूध, दही का दान करना उत्तम होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और विधि विधान से कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन भर जितना संभव हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक कथा को पढ़ते सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हे युधिष्ठिर, यह कथा मैंने तुमको सुनाई, जो बहुत ही दुर्लभ है और इसके सुनने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम नमः शिवाय। राधा रानी सरकार की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए।
दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वह कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं। यह पारसी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी।
फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी मैया जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रिय भक्तजनों, तुलसी माता को हरि प्रिया कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वे प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती, बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसीलिए वो दोनों तुलसी का गमला छुपा देती। जब वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, पूजा करती, फिर खाना खाती, वह गमला ढूंढ कर लाती, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी, तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा ना सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता का पूजन करती और खाना खाने बैठ जाती। तो जेठानियां मजाक करने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे की खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी हम सभी पर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं यह कथा हर कथा कहानी में सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी था, उसका हमेशा का नियम था कि भगवान की तपस्या करता, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता, पहले भगवान को भोग लगाता
उसके बाद स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देख वहां आए। उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण बताया। तो नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला अवश्य कर दूंगा। कल आऊंगा, बता दूंगा कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करके तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताओ कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ। उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों में किसके मन में लालच है, तो तूने अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर गया, फिर भी उसने अंगूठी नहीं उठाई, ना ही अपना ध्यान भटकाया। उसने सिर्फ भगवान को ध्यान में रखा, भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल मिलने वाला नहीं। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह शर्मिंदा हुआ, नारद जी से माफी मांगी और कहने लगा, आज तक मेरी गलती माफ करो। मुझे बताओ, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सूट साड़ी देकर उस पर भेंट स्वरूप रुपए नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई व्रत में सारी कहानी सुन लेगी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भक्त अजामिल की कथा। गुरु भगवान ने बताया, भगवान की शरण में रहने वाले बिरले भक्तों के पाप श्री भगवान के नामोच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। इन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया। उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते। इसी संदर्भ में कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी और सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और पवित्र था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की। अहंकार तो नाम मात्र नहीं था। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार बोलता। एक दिन वन से फल फूल समिधा व कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी और निर्लज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वैश्य के साथ विहार करते देखा। वैश्य भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की,
परंतु उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रसित कर लिया। वह मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस उल्टा को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। वह वैश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। उसने तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला ना समाता, उसे अपने साथ खिलाता पिलाता और मोह पाश में बंधा रहता। वह मूड इस बात को नहीं जान पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं, अतः वह झटपट आप पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा, इस पापी अजामिल ने शास्त्रों के अनुसार उल्लंघन करके आचरण किया है। इसने अनेक वर्षों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोग कर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पापी राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इसके सभी पाप प्रायश्चित हो गए। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। परिहास में, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय विवशता से ही सही हरि हरि कहकर भगवान का उच्चारण करता है, वह यम यातना नहीं झेलता। यम दूतों जैसे जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाना भस्म कर देता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने भगवान नाम का नारायण का उच्चारण किया, अतः इसे मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों और विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा और सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हुआ।
उसने अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। अजामिल सबके बंधन और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग और आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन, बुद्धि को विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा उसके सामने वही चारों विष्णु दूत हैं जिन्हें उसने पहले देखा। अजामिल ने सर झुका दिया। उनका दर्शन